जब हम पढ़ते हैं मत्ती 13 बाब को, तो हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को आसमान की बादशाही के बारे में बता रहे हैं और तमसीलों में कलाम बता रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा तमसीलें हैं आसमान की बादशाही के बारे में। जब हम मत्ती 13 बाब पढ़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमें तमसीलें देखने को मिलती हैं मत्ती 13 बाब में आसमान की बादशाही के बारे में। और उसमें से कुछ एक तमसील थी, तो जिसको मैंने चुना और सोचा आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। और अगर आपके पास बाइबल है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बाइबल को ओपन करें, और अगर नहीं आपके पास बाइबल है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं और बाद में इसको पढ़ सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 13 बाब और उसकी 47 आयत को, तो लिखा है, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानित है, जो दरिया में डाला गया, और उसने हर किस्म की मछलियाँ समेट लीं, और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी-अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लीं, और जो खराब थीं, फेंक दीं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्त-बात से जुदा करेंगे, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हम सीखेंगे, और क्योंकि बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमसील में बातें हैं, और तमसील में अगर बातें अगर हम सीखेंगे, तो हमें तमसील समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानित है, जो दरिया में डाला गया। अब दरिया जो है ये दुनिया है, और जो जाल डाला जा रहा है, वो खुदा का कलाम है, जो खुदा की तरफ से कलाम दुनिया में डाला गया है। और जो मछलियाँ हैं, वो इंसान हैं, तरह-तरह के इंसान हैं, और इस दुनिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंसान आ जाते हैं, कौमें आ जाती हैं, जिसमें सिख भी आ जाते हैं और मुस्लिम भी आ जाते हैं, गैर कौमें जितनी भी हैं, आप सब जानते हैं, वो सब जो है वो आ जाती हैं। मछलियाँ जो है, वो इंसानों को बोला गया है, कौमों को बोला गया है, जो इस दुनिया के ऊपर रहती हैं। और जो खींचने वाले हैं, वो फरिश्ते हैं, एंजल्स, वो फरिश्ते हैं खुदा के। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे 2 मछलियों के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है। एक अच्छी मछलियों के बारे में, और दूसरा जो है खराब मछलियों के बारे में। एक ईमानदार के बारे में और एक गैर ईमानदार के बारे में। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें जो हम सीखेंगे। अब अच्छी मछलियाँ जो हैं, वो कौन है? सबसे पहले हम जानेंगे कि अच्छी मछलियों के बारे में। अब अच्छी मछलियाँ वो कौन हैं? अच्छी मछलियाँ वो हैं, जो खुदा के कलाम को सुनती हैं, जो इस दुनिया के ऊपर रहते हुए अपना मन ध्यान जो है वो खुदा के कलाम पे लगाते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, और चर्च भी जाते हैं, और बाकायदगी के साथ खुदा के साथ वफ़ादारी के साथ चलते हैं। और जब हम कलाम को पढ़ते हैं, तो कलाम में हमें देखने को ये भी मिलता है, कलाम में लिखा है कि जितने रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं, वही खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। और जितने रूह की हिदायत के मुताबिक इस दुनिया के ऊपर रहते हुए चल रहे हैं, वो खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं। और जितनों ने खुदावंद को कबूल किया है, यीशु को कबूल किया है, उन्हीं को खुदावंद ने उन्हें अपने बेटे और बेटियाँ बनने का हक बख्शा है। और इस दुनिया के ऊपर रहते हुए हम अब बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि अपने-अपने कामों में मसरूफ़ हैं, और इस दुनिया के ऊपर रहते हुए आपको हर तरफ जो है वो बुराई ही बुराई नज़र आती है, गुनाह ही गुनाह देखने को मिलता है। अगर आप अच्छी मछलियाँ हैं, तो आप खुदा के साथ चलेंगे। अगर आप खुदा के साथ चल रहे हैं, अगर आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया है, अपने मन से, जान से, दिल से खुदा यीशु को कबूल किया है, और उसकी बातों को आप अपने दिल में रखते हैं, कलाम को अपने दिल में रखते हैं, उसकी बातों को फ़ॉलो करते हैं, तो कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता। क्योंकि आप खुदावंद को जानते हैं, खुदावंद के कलाम को जानते हैं, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने वाले हैं, तो आप अच्छी मछलियों में शामिल हैं। अच्छी मछलियाँ वो हैं, जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, जो खुदावंद के कलाम को ना तो सिर्फ़ सुनते हैं, बल्कि उसको कबूल करते हैं, और उस पर अमल भी करते हैं, और खुदावंद के साथ बड़ी वफ़ादारी के साथ चलते हैं। अगर आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम को फ़ॉलो करते हैं, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते हैं, और गुनाहों से किनारा करते हैं इस दुनिया के ऊपर रहते हुए, क्योंकि चारों तरफ हमारे बहुत ज़्यादा बुराई है, जो हमें देखने को मिलती है। हर रोज़ हमें बुराई से लड़ना पड़ता है, हर रोज़ हमें गुनाहों से लड़ना पड़ता है, और अगर हम गुनाहों पर फ़तह पाते हैं, तो हम ज़रूर जो है वो आखिरत के दिन में, जैसे लिखा है कि अच्छी-अच्छी तो बर्तनों में डाली गई। अब बर्तनों में जो डालने वाले हैं, वो फरिश्ते हैं, वो एंजल्स हैं, और उस दिन जो फरिश्ते हैं, वो अच्छी-अच्छी को तो अलग कर लेंगे, और जो बुरी मछलियाँ हैं, जो बुरे लोग हैं, बुरे इंसान हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो अलग कर दी जाएँगी। अच्छे लोगों की निशानी एक ये भी है कि वो जहाँ भी जाएँगे, वो कोशिश करेंगे, वो उनके दिल में एक
तमन्ना होगी, उनके दिलों में जो है वो हसरत होती है कि हम जहाँ भी जाएँ, हम खुदा यीशु के बारे में लोगों को बताएँ, हम कलाम की बातें लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं, तो गैदरिंग तो काफ़ी ज़्यादा होती है और लोग काफ़ी इकट्ठे होते हैं और हर कोई अपनी-अपनी बातों में मगन होता है। बहुत सारे कोई कुछ बातें करता है, कोई दुनिया की बातें करता है, कोई मूवीज़ की बातें करता है, तो कोई किसी की बातें करता है, कोई ड्रामों की बातें करता है, कोई गेमों की, कोई क्रिकेट की, कोई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दुनियादारी के साथ जो रिलेटेड है, वो उनको बयान करता है। आपस में गैदरिंग हँसी-मज़ाक करते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं और खुदावंद के कलाम को जो फ़ॉलो करने वाला है, वो जब भी उनकी मजलिस में बैठेगा, वो जब भी वो गैदरिंग में बैठेगा, तो वो खुदावंद यीशु के बारे में उनको बताएगा, वो कलाम के बारे में लोगों को बताएगा। वो अच्छी मछलियों की निशानी ये है, अच्छे इंसानों की निशानी ये है, खुदावंद को जिन्होंने कबूल किया है, उनकी निशानी ये है कि वो हर वक़्त कलाम को अपने दिल में रखेंगे। ऐसे कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। और खुदा यीशु को जो कबूल करने वाले हैं, जो अच्छे हैं, जो अच्छी मछलियों में शामिल हैं, वो खुदा के कलाम को अपने दिल में रखते हैं और लोगों के साथ शेयर करना उनको बहुत अच्छा लगता है और वो रूहें बचाने का काम करते हैं। उनका मकसद ही ये होता है कि हम रूहें बचाएँ, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं, जो रूह की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। तो वो रूहों को बचाएँगे, वो शरीरों की मजलिस में नहीं बैठेंगे। अगर वो बैठेंगे भी तो खुदावंद के कलाम को बयान करेंगे। उनके दिल में ये बात होगी कि मैं किसी तरीके से इसके साथ खुदावंद की बात करूँ और यीशु के बारे में बताऊँ। जो यीशु के बारे में आपको बताता है, अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो जब हम बैठते हैं किसी गैदरिंग में या किसी भी जगह पे हम बैठते हैं, तो हम यीशु के बारे में उनको बताते हैं। जो गलत होता है हम उसको गलत कहते हैं और जो सही होता है हम उसको सही कहते हैं। तो लोग कहते हैं वो बहुत बड़ा भगत हो गया तू, बहुत बड़ा खादम बन गया तू। और ओह! इतना भी तू नेक नहीं है, इतना भी तू नेक नहीं है जो बन रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप खुदावंद यीशु के साथ चल रहे हैं, अगर खुदा के कलाम को अपने दिल में आपने रखा हुआ है, अगर चल रहे हैं, तो आप मज़बूती के साथ खुदावंद के साथ चलते रहें। मज़बूती के साथ खुदावंद के साथ चलते रहें, ईमान में चलते रहें, ईमान में चलते रहें और खुदावंद यीशु के बारे में लोगों को बताते रहें। मत सुनें लोगों की बातें, खुदावंद यीशु के बारे में लोगों को बताएँ। ताकि लोग अपना मन फिराएँ। जैसे पतरस ने कलाम किया, लोगों के दिलों पर चोट लगी। इसी तरह आप भी जब रूह में रहकर, रूह की हिदायत के मुताबिक चलकर खुदा यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएँगे, कलाम को बताएँगे, तो उनके दिलों पे भी चोट लगेगी। ज़िंदगियों को आपने नहीं बदलना, बल्कि खुदा बदलने की ताकत रखता है। आपने सिर्फ़ खुदा यीशु के बारे में उनको बताना है, कलाम के बारे में बताना है। क्या अच्छा है, उसको बताना है और जो बुरा है, उनको भी बताना है कि ये बुरा है और ये अच्छा है। और ज़िंदगी बदलना किसका काम है? खुदावंद का। अब हम देखेंगे बुरी मछलियों के बारे में। बुरी मछलियों का क्या काम होता है? बुरी मछलियाँ वो होती हैं जो इस दुनिया के ऊपर रहते हुए वो खुदावंद को तो कहेंगे कि मैं खुदावंद को जानता हूँ। जो होंठे से तो ए खुदावंद कहते हैं, लेकिन उनके दिल जो है वो खुदा से दूर हैं। वो खुदावंद यीशु को तो जानते हैं, लेकिन उसकी मानते नहीं। सुनिए मेरी बात को। मायने ये नहीं रखता कि आप यीशु को जानते हैं। मायने ये नहीं रखता कि आप यीशु को मानते हैं। मायने ये रखता है कि क्या आप यीशु की मानते हैं। अगर नहीं समझ आई तो मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि मायने ये नहीं रखता कि आप यीशु को मानते हैं। मायने ये रखता है कि क्या आप यीशु की मानते हैं। अगर आप यीशु की मानते हैं, यीशु की मान के चलते हैं, कलाम को अपने दिल में रखकर कलाम को फ़ॉलो करते हैं, तो आप बचाए गए हैं। अगर आप नहीं, तो आप बुरी मछलियों में शामिल हैं। आप बुरी मछलियों में शामिल हैं। और बुरी मछलियाँ वो हैं जो इस दुनिया के ऊपर रहते हुए संडे को चर्च जाएँगे, 6 दिन दुनियादारी में रहेंगे और 7वें दिन चर्च जाएँगे। 6 दिन काम-काज में रहेंगे और उधर भी रहते हुए कुछ भी ना कलाम को सुनना, ना खुदावंद की तरफ ध्यान देना। बस वो उनका ये माइंड होता है कि संडे को मैं बस चर्च जाऊँगा और चर्च में बस 7वें दिन चर्च जाऊँगा, दहयकी दूँगा, वर्शिप करूँगा, बस मेरा टाइम खत्म। बस मेरा ये काम है। इसके अलावा मेरा कुछ और काम नहीं। और आज हमारे जो मसीही लोग हैं, वो यहीं तक रुक गए हैं। संडे को चर्च आते हैं, 6 दिन दुनियादारी में रहते हैं, काम-काज में। बहुत ज़रूरी है उनका काम-काज और 7वाँ दिन जो खुदावंद को है, वो जो 2 घंटे, 3 घंटे दे देते हैं। और मैं आपको बताना अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप वो बुरी मछलियों में गिने जाएँगे।
हर वक़्त। अब ये नहीं कि इसका मकसद ये नहीं कि इसका गलत मतलब मत लीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप 6 दिन काम-काज नहीं करना, आप घर बैठ जाएँ, बंद कर दें अपना काम। नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। इन्होंने मुझसे हरे-भरे दरख्त के साथ ऐसा किया, तो तुम सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे? हाँ, हमें पीड़ा सहनी पड़ेगी, हमें दुःख सहने पड़ेंगे। मसीह की खातिर कलाम में लिखा है, अगर मसीह की खातिर दुःख उठाते हो, तो शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, बल्कि खुशी करो, क्योंकि आसमान पर आपका अजर बड़ा है। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया के ऊपर तुम्हें सज़ाएँ हैं, दुनिया के ऊपर तुम्हें क्लेश है, दुनिया के ऊपर तुम्हें मुसीबत है, तो सब्र रखो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखें, मत डरें, लोगों को बताएँ, कलाम को पढ़ें। बाइबल अब तो इतना ईज़ी हो गया है इस दुनिया के ऊपर, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है कि बाइबल अपने मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप उधर भी काम-काज जहाँ भी जा सकते हैं, बाइबल को पढ़ें, कलाम को पढ़ें, जितना हो सकता है कि पढ़ें, ताकि आप खुदावंद के कलाम को जानें, खुदा के कलाम को सीखें। खुदा के कलाम को सीखें। अगर फिर भी आपके पास टाइम पढ़ने का भी टाइम नहीं है, जो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो ऑडियो बाइबल को डाउनलोड करें। ऑडियो बाइबल को जो है वो आप सुना करें। आप उसको सुना करें। खुदा के कलाम को जितना आप अपने अंदर भरेंगे और उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। कलाम को सीखेंगे, समझेंगे। क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं जो कलाम को जो है पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ़ सुनते हैं लोगों के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा, कलीसियाओं के द्वारा। क्योंकि हमें खुद बाइबल को स्टडी करना चाहिए। आज वजह ये है कि हम पढ़ते कम हैं, सुनते ज़्यादा हैं, पास्टरों को। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि कलाम को, खुदा के कलाम की आवाज़ को खुद सुनें कि कलाम में क्या लिखा है। क्योंकि हमारे आस-पास बहुत सी ऐसी तालीमें हैं जो गलत आ रही हैं और मसीहत जो है वो किसी दूसरी तरफ जा रही है। बहुत सी ऐसी तालीमें हैं जो गलत हो रही हैं, जो कि वो अलग टॉपिक है, मैं फिर कभी किसी वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। और बुरी मछलियाँ वो हैं जो खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे। बुरी मछलियाँ वो हैं जो खुदावंद को मानेंगे लेकिन उसकी मानेंगे नहीं। बुरी मछलियाँ वो हैं जो अपने मन की सुनेंगे, अपनी अपनी जो बात है उसको मनाएँगे। गुस्से से भरे, घमंड से भरे, तकब्बुर से भरे, गुनाहों से भरे, झूठ बोलने वाले, ज़िना करने वाले, चोरी करने वाले, ये सब बुरी मछलियों में गिने जाएँगे। बुरी मछलियाँ वो हैं जो घर में बीवी के साथ झगड़ा करेंगे, बीवी को मारेंगे, घरों में लड़ाई झगड़े करेंगे, शराब-नोशी करेंगे, मूवीज़ थिएटर में जाएँगे, खुदावंद के नाम को तो अपने साथ रखेंगे लेकिन ये सब गुनाह भी वो करेंगे, जो खुदा की नज़र में सब बुरा है। और जब हम इसी तमसील में 13 बाब उसकी 49 आयत को पढ़ते हैं, इसी तमसील में जब हम 49 को पढ़ते हैं आयत को, तो लिखा है कि दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्त बालों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दाँत पीसना होगा। और ये खुदावंद यीशु मसीह की बातें हैं। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा। ये आपको डरा नहीं रहा, बल्कि आपको वार्निंग खुदा यीशु मसीह बता रहे हैं। आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप अच्छे बने, बुरे मत बने। क्योंकि आसमान की बादशाही अच्छों की है, बुरों की नहीं। बुरे जो हैं वो आग की भट्टी में डाले जाएँगे, जहाँ रोना और दाँत पीसना होगा, पीड़ा होंगी, दुःख, दर्द, तकलीफ़ें। प्लीज़ इसको फ़ॉलो करें, कलाम को फ़ॉलो करें, मसीह को फ़ॉलो करें। जो राह, हक और सच्चाई है, यीशु की मानें। जो राह, हक और सच्चाई है, ज़िंदगी है जो, जिसने मेरी खातिर, आपकी खातिर सलीब पर जान दी, लहू बहाया ताकि हम चंगे हो जाएँ। क्योंकि कलाम में लिखा है कि गुलामी के जुए में मत जुओ। तुम गुलामी के लिए नहीं बल्कि आज़ादी के लिए बुलाए गए हो। गुनाह के गुलाम मत बनो। गुनाह से किनारा करें, गुनाह से किनारा करें। यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें और हमेशा की ज़िंदगी को पाएँ। यीशु को फ़ॉलो करें। जब हम पढ़ते हैं 51 आयत में, तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं, "क्या तुम ये सब बातें समझ गए?" उन्होंने उससे कहा, "हाँ, हाँ।" मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितनी बातें आपने सुनी, क्या आप इन बातों को समझे कि नहीं? सवाल आपके लिए है, क्या आप इन बातों को समझे कि नहीं? अगर आप समझे हैं, तो प्रेज़ लॉर्ड। अगर आप नहीं समझे, तो अफ़सोस है आप पर। प्लीज़ इसको ज़िंदगी में अपने अप्लाई करें, खुदा के कलाम को पढ़ें। यीशु मसीह आज आपसे भी कह रहा है कि क्या आप इस बातों को समझे कि नहीं समझे? इसको सीरियस बातों को लें। कई लोग होते हैं जो कलाम को सुनते हैं,
अमल उनकी ज़िंदगियों में नहीं होता। बार-बार सुनते हैं, लेकिन सुनकर फिर वही ज़िंदगी पुरानी ज़िंदगी में। ठीक है, फिर अगली वीडियो देखी, फिर उस पास्टर को सुना, फिर उस पास्टर को सुना, फिर उस चर्च गए, फिर उस चर्च गए, फिर उस खादिम को सुन लिया, उस खादिम को सुन लिया। लेकिन ज़िंदगी में बदलाव नहीं, ज़िंदगी में तब्दीली नहीं। प्लीज़ बुरी मछलियों की तरह मत बने, बल्कि अच्छी मछलियों में शामिल होने वाले बने। यीशु के कलाम को जब सुनते हैं, तो कबूल करें, खुशी से कबूल करें। कबूल करने का मतलब है कि उस पर अमल करना, उसके साथ चलना, उसकी बातों को मानना, पुरानी ज़िंदगी से किनारा करना, गुनाह भरी ज़िंदगी से किनारा करना और यीशु की बातों को अपने दिल में रखना, कलाम की बातों को अपने दिल में रखना और खुदा के साथ चलना। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को अपने दूसरे बहन-भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसको अपने तक महदूद मत रखें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।